नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। 1 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान में देशवासियों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। 8.75 करोड़ लोगों की रिकॉर्ड भागीदारी, सामने आए आंकड़े। जस्टिन ट्रूडो के तेवर पड़े ढीले, अब भारत से सुलझाना चाहते हैं विवाद। विदेश मंत्री मेलानी जोली ने जताई प्राइवेट मीटिंग की इच्छा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छात्रों को किया संबोधित, कहा अभी वित्त मंत्री बनने के बारे में नहीं सोचा था। महंगा होने लगा अपने घर का सपना, बढ़ने लगे सीमेंट के भाव, 3 महीने में आ गई 4% की तेजी। ओबीसी क्रीमी लेयर के दायरे में बढ़ाने का सरकार ले सकती है फैसला, आय सीमा 15 लाख तक करने की हो रही मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना को दी 8,000 करोड़ रुपए की सौगात, कहा रेलवे जल्द करेगा 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा। आयुष्मान भव अभियान के तहत 70,000 से अधिक लोगों ने अंगदान का लिया संकल्प, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी जानकारी। 6 अक्टूबर को दिल्ली दौरे पर आएंगे आंध्र प्रदेश के सीएम रेड्डी, पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। रोबोट की दुनिया में भारत के बढ़ते कदम, ऑपरेशन से लेकर ऑटोमोबाइल सेक्टर तक हो रहा इस्तेमाल। नए संसद भवन में आए पहली विदेश मेहमान, डोमिनिकन रिपब्लिक की उपराष्ट्रपति का हुआ स्वागत। रेलवे ने जारी किया नया टाइम टेबल, 22 ट्रेनों की बढ़ाई गति, 64 वंदे भारत एक्सप्रेस को भी किया गया शामिल। विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब राज्य, जिले और गांव विकसित होंगे, पीएम मोदी का बड़ा बयान। भारतीय वायुसेना सैन्य गतिरोध खत्म होने तक एलएसी से नहीं हटेगी पीछे, वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी का बड़ा बयान। कांग्रेस सरकार की शक्ति योजना ने कर्नाटक की महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर, राहुल गांधी ने की सिद्धरमैया सरकार की तारीफ। पीएम मोदी की मन की बात से हर तबके तक पहुंचे केंद्र सरकार की नीतियां, आईआईएम एसबीआई की रिपोर्ट ने किया दावा। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने का आइडिया शरद पवार का था, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया दावा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के यहां ईडी के छापे पर बोले गोपाल राय, अगला चुनाव हार रहे पीएम मोदी। विपक्षी पार्टियों ने पीएम मोदी पर लगाए देश को लूटने और बेचने के आरोप की। सिक्किम में अचानक बादल फटने से मची भारी तबाही की, आप सांसद के घर ईडी की रेड से फंसी मोदी सरकार की। चुनाव से पहले 100 रुपए सस्ता हुआ एलपीजी सिलेंडर की, दिल्ली में टीएमसी और बीजेपी में छिड़ी नई जंग की। साथ ही बात करेंगे चुनाव से पहले बीजेपी ने शुरू किया आपका संकल्प हमारा अभियान की। और बुलेटिन के अंत में हम बात करेंगे क्या सच में बीजेपी अपनी पार्टी के नेताओं को बचाती है और दूसरी पार्टी के नेताओं को बिना कुछ किए जबरदस्ती फंसाती है। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिवाली से पहले मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब 600 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। कैबिनेट की बैठक में सब्सिडी की राशि 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए करने का लिया फैसला। एशियन गेम्स 2023 में 11वें दिन भारत ने रचा इतिहास, तीरंदाजी में ज्योति ओजस को गोल्ड, एथलेटिक्स में जीता ब्रॉन्ज। भारत ने 16 गोल्ड समेत अब तक 74 मेडल जीते, एशियाई खेलों के इतिहास में ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस। पीएम मोदी ने कहा देश के लिए गर्व का क्षण। जमीन के बदले नौकरी मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव और पत्नी राबड़ी देवी को दी जमानत। अब 16 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। सिक्किम में बादल फटने से मची भारी तबाही, अचानक आई बाढ़ से बह गए सेना के 23 जवान, कैंप उखड़े और कई गाड़ियां डूबी। अब तक 5 की मौत। तिस्ता नदी का जलस्तर 15 से 20 फुट तक बढ़ा, सर्च ऑपरेशन जारी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज से होने जा रहा है वर्ल्ड कप 2023 का आगाज। आईसीसी के पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को इस वनडे वर्ल्ड कप का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाकर दिया सम्मान। 1000 से ज्यादा रेड, लेकिन नतीजा शून्य। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली शराब घोटाले को बताया काल्पनिक घोटाला। विपक्षी नेताओं ने भी दी अपनी प्रतिक्रिया। शिवसेना सांसद संजय रावत बोले देश में जहां भाजपा की सरकार है वहां छापेमारी क्यों नहीं। बिहार में हुए जातीय सर्वेक्षण पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने उठाए सवाल, बोले ये कैसी जातिगत जनगणना, मेरे घर तो कोई आया ही नहीं। पीएम मोदी के तंज पर केटीआर ने किया पलटवार, बोले हमें क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो हम एनडीए में शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर ईडी ने कथित शराब घोटाले के मामले में मारा छापा। आप नेता के पिता ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा मणिपुर पर एक्शन नहीं और सांसद पर की गई बदले की कार्रवाई। विधानसभा चुनाव की तारीखों का जल्द ऐलान करेगा इलेक्शन कमीशन, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित 5 राज्यों में तैयारियां पूरी। ये लोकतंत्र के लिए काला दिन, केंद्र सरकार के खिलाफ कृषि भवन में धरने पर बैठे टीएमसी नेताओं को हिरासत से रिहा होने पर बोले अभिषेक बनर्जी, बीजेपी पर लगाई कई गंभीर आरोप। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जांच एजेंसियों की रडार पर होंगे इंडिया गठबंधन के नेता। संजय सिंह के आवास पर ईडी की रेड के बाद विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार पर बोला हमला। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान बंगाल सांसदों और नेताओं को बेरहमी से घसीटा। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का मोदी सरकार पर आरोप, बोले भारतीय लोकतंत्र के लिए है काला दिन। महादेव गेमिंग बैटिंग केस मामले में अभिनेता रणदीप कपूर को मिला ईडी का सम्मान, टाइगर श्रॉफ, सैनी लियोनी समेत कई स्टार निशाने पर। वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत से पहले इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने की भविष्यवाणी, बोले भारत फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड से हारेगा और पाकिस्तान सेमीफाइनल से भी दूर रहेगा।
राजनीतिक स्वार्थ के लिए हो रहा दिल्ली पुलिस, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग, सीपीएम नेता सलीम ने न्यूज क्लिक पर हुई छापेमारी के लिए मोदी सरकार को ठहराया दोषी। विश्व कप से पहले विराट अनुष्का ने की दोस्तों से अपील, बोले चुपचाप घर बैठकर मैच का आनंद ले, स्टेडियम आने के चक्कर में हमें ना करे परेशान। न्यूज क्लिक के बाद आम आदमी पार्टी पर मंडराए संकट के बादल, आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर ईडी ने मारा छापा। लंदन में रखे छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रसिद्ध वाघ नख के भारत लाने का रास्ता हुआ साफ, वाघ नख को 3 साल तक देश में रखने के लिए MOU ने किए हस्ताक्षर। राजस्थान में गहलोत के खिलाफ वसुंधरा या शेखावत को मैदान में उतार सकती है भाजपा, विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति में हो सकता है बदलाव। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने राजस्थान में की आपनो राजस्थान, सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान की शुरुआत। लगातार दूसरे दिन लाल निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 286 अंकों की गिरावट के साथ 65,226 पर हुआ बंद, तो वही निफ्टी 92 अंक लुढ़कर 19,436 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर ईडी का छापा पड़ने से बैकफुट पर आई मोदी सरकार की, क्योंकि सब जानते हैं कि जो चुनाव नजदीक आते हैं तो मोदी सरकार ईडी सीबीआई जैसे सभी एजेंसियों को सक्रिय कर देती है। ऐसे में आप सांसद के यहाँ रेड पड़ने से विपक्षी नेताओं ने बीजेपी की मोदी सरकार को घेर लिया है। तो क्या कह रहे हैं विपक्षी नेता, देखिए ये खास रिपोर्ट। सबसे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 1 साल से देख रहे हैं कथाकथित शराब घोटाले का शोर हो रहा है, लेकिन इनको एक भी पैसा नहीं मिला। एक करीब 1000 से ज्यादा छापे मारे गए, लेकिन कहीं से कोई रिकवरी नहीं हुई। कभी बोलते हैं क्लासरूम घोटाला हुआ, कभी कहते हैं कि बसों की खरीद में घोटाला हुआ। इन्होंने हर चीज में जांच करा ली, देख लेना संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। भाजपा की ओर इशारा करते हुए दिल्ली सीएम ने आगे कहा कि 2024 के चुनाव आ रहे हैं और वो ये जानते हैं कि वे हारेंगे। ये उनकी हताश भरी कोशिशें हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, ईडी सीबीआई जैसे तमाम एजेंसियां सक्रिय हो जाएंगी। वहीं इनकी पार्टी की तरफ से कहा गया कि संजय सिंह अडानी मुद्दे पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं और इसी वजह से उनके आवास पर छापेमारी की जा रही है। केंद्रीय एजेंसियों को भले ही कुछ नहीं मिला और आज भी कुछ नहीं मिलेगा। इसके अलावा उद्धव गुट के शिवसेना सांसद संजय रावत ने मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि संजय सिंह सांसद हैं और निर्भय पत्रकार रहे हैं, उनके घर में छापेमारी हो रही है। हमारे ऊपर छापेमारी होती है, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड में होती है, लेकिन गुजरात, मध्य प्रदेश, असम और अन्य जहां भाजपा सरकार है उधर छापेमारी क्यों नहीं होती। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह सरकार पत्रकारों और उन नेताओं के खिलाफ तानाशाही रवैया अपनाकर जोर जबरदस्ती, दमन, भय और आतंक का माहौल कायम करना चाहती है, जो विरोधी दल के हैं, विशेषकर जो इंडिया गठबंधन से जुड़े हैं। जिस तरह संजय सिंह के यहाँ छापेमारी हो रही है वह निंदनीय है। परिवर्तन निदेशालय द्वारा इस प्रकार की छापेमारी को विपक्षी पार्टियां ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी निंदनीय बताया है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को अच्छी खासी फटकार भी लगाई है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुग्राम स्थित रियल्टी ग्रुप M3M के निदेशक बसंत बंसल और पंकज बंसल की गिरफ्तारी को रद्द किया। इस दौरान इन 2 गिरफ्तारियों को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर भी कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि ईडी की हर कार्रवाई पारदर्शी, निष्पक्ष और कार्रवाई में निष्पक्षता के प्राचीन मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। इस मामले में तथ्यों से पता चलता है कि जांच एजेंसी अपने कार्यों का निर्वहन करने और अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में विफल रही है। न्यायाधीश ने कहा कि ईडी से अपने आचरण में प्रतिशोधी होने की उम्मीद नहीं की जाती है। आरोपियों से जो सवाल पूछे गए, अगर वे उनका जवाब नहीं दे पाते हैं तो ये उन्हें गिरफ्तार करने के लिए काफी नहीं है। जिस व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाया गया है उससे ये उम्मीद रखना कि वह गुनाह कबूल होगा, इसका ईडी को कोई अधिकार नहीं है। अधिकारों का फायदा तो वर्तमान में केंद्र की मोदी सरकार उठा रही है, क्योंकि हाल ही केंद्र सरकार द्वारा घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत कम की गई थी, लेकिन बीते दिन उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 100 रुपए की और रियायत दी गई है। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक ब्रीफिंग के दौरान दी। तो क्या कहा केंद्रीय मंत्री ने, देखिए विस्तार से। कैबिनेट फैसलों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी राशि 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए प्रति LPG सिलेंडर कर दी है। इससे पहले केंद्र सरकार ने 29 अगस्त को गैस सिलेंडर पर 200 रुपए कर दिए थे, जिसके तहत देश के सभी गैस सिलेंडर कंज्यूमर को राहत दी गई थी। तब उज्ज्वला योजना की 200 रुपए की सब्सिडी और 200 रुपए की कटौती के साथ 400 रुपए की राहत। अब सरकार ने सब्सिडी को 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए तक कर दिया है। इसके बाद 700 रुपए का मिलने वाला गैस सिलेंडर 600 रुपए का हो गया है। बता दें कि पिछले महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को अतिरिक्त 75 लाख LPG कनेक्शन प्रदान करने की मंजूरी दी थी, जिस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि अगले 3 वर्षों के दौरान प्रदान किए जाने वाले अतिरिक्त LPG कनेक्शन पर 1650 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। उज्ज्वला 2.0 के मौजूदा तौर तरीकों के अनुसार लाभार्थियों को पहली रिफिल और स्टोव भी मुफ्त प्रदान किया जाएगा। तो कैसे लगे आज के समाचार, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ हमसे अप टू डेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।